नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम 2022 की भर्ती के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आया हूं जो ग्राफ से संबंधित हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने ग्राफ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, आप वहां से उस वीडियो को वॉच कर लें। प्रश्न संख्या 1 से 5 तक निम्नलिखित ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन के दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विभिन्न शहरों से अभियोक्ता परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1000 में दे रखी है। आपको क्वेश्चन में ग्राफ दे रखा है जिसमें शहर दे रखे हैं, शहर ए, शहर बी, शहर सी, शहर डी और शहर ई। इसमें जो विद्यार्थी बैठे हुए हैं वो हज़ारों में बैठे हुए हैं। जैसे कि देखिए शहर ए में जो विद्यार्थी हैं वो 40,000 हैं। इसी प्रकार से शहर बी में दे रखे हैं, देखिए 30 से 35 के बीच में ये दे रखे हैं आपके, यानी कि 30 से 35 के बीच में हो जाएंगे 32.5। इसी प्रकार से शहर सी के, शहर डी के और शहर ई के दे रखे हैं आपको। आइए इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सभी शहरों से मिलाकर अभियोक्ता परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या का औसत क्या है। तो आपसे पूछा है जो सभी परीक्षा में बैठे जितने विद्यार्थी हैं उनका आपको एवरेज बताना है। तो देखिए एवरेज क्या होता है, हमारा एवरेज बराबर होता है सम अपॉन नंबर, यानी कि इन सबको ऐड कर लो और उतने ही नंबर का डिवाइड दे दो, वही आपका एवरेज होगा। ठीक है। अब देखिए शहर ए की बात करें तो शहर ए में आप देख सकते हैं कितने विद्यार्थी बैठे हैं, यहाँ से 40,000, कितने 40,000। अब शहर बी की बात करें तो देखिए शहर बी ये हमारा ये है, तो इसमें कितने विद्यार्थी बैठेंगे, 30 से 35 के बीच में बैठे हुए हैं। तो 30 से 35 के बीच में कितना हो जाएगा, ये 32.5, कितना हो जाएगा 32.5। ठीक है। इसी प्रकार शहर सी के देखिए आप, तो शहर सी में कितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं, आप देखिए 15 से 20 के बीच में बैठे हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 17.5। इसी प्रकार से शहर डी के देखेंगे आप, तो देखिए शहर डी में ये 14 से 45 के बीच में बैठे हैं, तो ये कितने हो जाएंगे आपके 42.5। ठीक है। इसी प्रकार से शहर ई के देखिए, शहर ई में कितने हैं, ये तो सीधे सीधे देखे हैं, कितने शहर ई में 35,000। अब आपको क्या करना है, इन सबको ऐड करना है और उतने ही नंबर का डिवाइड दे देना है, वही आपका आंसर होगा। तो सबको ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा देखिए आपका 40 प्लस कितना है 32.5 प्लस 17.5 प्लस 42.5 प्लस 30। ठीक है। ये अभी हमने यूनिट में ऐड करे हैं, इसमें फिर 1000 का मल्टीप्लाई करा देंगे बाद में। नंबर कितने हैं, ये 5 नंबर है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 का डिवाइड दे दीजिए तो आपका एवरेज निकल आएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, इन सबका आप टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा 167.5। ठीक है। और नंबर्स कितने हैं, ये 5 का इसमें डिवाइड दे दीजिए। अब 5 में इसका डिवाइड देंगे तो ये कितने टाइम्स कटेगा आपका, ये कट जाएगा 33.5। ठीक है। और 33.5 ये तो आपका क्या आ गया, यूनिट में आ गया। अब ये वैल्यू आपकी 1000 में दे रखी है, तो आपके केस में मल्टीप्लाई करा दीजिए 1000 का, क्योंकि संख्या किस में दे रखी है, स्टूडेंटों की हज़ारों में। तो इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 1000 का, तो कितना हो जाएगा आपका 33500, यानी कि 33,500। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2, शहर डी से अभियोक्ता परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या शहर सी से अभियोक्ता परीक्षा में बैठने वाली विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है जो शहर डी के विद्यार्थी हैं और उनका शहर सी के विद्यार्थियों से कितना प्रतिशत है। तो देखिए जो शहर डी के विद्यार्थी हैं वो ये रहे, कितने हैं आपके, देखिए 40 से 45 के बीच में है, तो कितना है आपका, ये 42.5 हो जाएगा, क्योंकि 40 से 45 के बीच में देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा जिसका 42.5। और शहर सी के कितने विद्यार्थी हैं, शहर सी के हैं आपके, ये देखिए ये रही, कितने हो जाएंगे आपके 15 से 20 के बीच में, यानी कितना हो जाएगा 17.5। ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको रखिए ऊपर, जो शहर डी के विद्यार्थी हैं उनको रखिए ऊपर 42.5। ठीक है। और शहर सी के विद्यार्थियों को रखिए नीचे 17.5 और परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा दीजिए 100 का। ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, वही आपका आंसर होगा। आप इसको 25 से काट लीजिए, ये कितने टाइम्स कटेगा 1 और 7, यानी कि 70 टाइम्स कट जाएगा। और इसको काटेंगे 25 से तो ये 7 टाइम्स कट जाएगा।
अब आपको ना 70 का मल्टीप्लाई किस में करना है, 100 में, तो आपका आ जाएगा कितना 1700, ठीक है। और इसमें 7 का डिवाइड दे दीजिए, 7 का डिवाइड देंगे तो आपका आएगा कितना 2 4 2.8 और 5, कुछ ऐसा कट जाएगा। ये राउंड फिगर में आपका हो जाएगा 243%, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, शहर सी और डी को मिलाकर अभियोक्ता परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या शहर ए, डी और ई से मिलाकर परीक्षा में बैठने वाली विद्यार्थियों की संख्या से क्रमशः क्या अनुपात है। आपसे क्वेश्चन में पूछा है जो शहर सी और डी हैं, शहर सी और डी इनको मिलाकर यानी कि इन दोनों को ऐड करके और शहर ए, डी और ई इनको ऐड करके इन दोनों के बीच जो अनुपात है आपसे क्वेश्चन में वो फाइंड करवाया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शहर सी और डी का निकालते हैं। तो देखिए शहर सी का आपका ये है, तो मैंने अभी इससे पहले प्रश्नों में आपको बताया था कि ये 15 से 20 के बीच में है, तो ये कितना है आपका 17.5, ठीक है। और शहर डी का आप निकालेंगे यहाँ से, तो देखिए 40 और 45 के बीच में है, तो कितना हो जाएगा आपका 42.5, ठीक है। अब आपको देखिए C प्लस D इन दोनों का मैं आपको ऐड करके यहाँ दिखा देता हूँ कितना है 17.5 प्लस 42.5 रेशियो। अब आपसे कहा है क्वेश्चन में A, D और E, किसका A प्लस D प्लस और E इन तीनों का। देखिए A आपका ये रहा, ये कितना आपका देखिए, ये तो सीधे दे रखा है आपको 40,000, यानी 40 लिख लीजिए सीधे प्लस, ठीक है। डी का कितना है आपका, डी का आपका यही है 42.5 प्लस ई का कितना है, देखिए ई आपका सीधे देखा है कितना है 35, कितना है 35, ठीक है। आप इन सबको ऐड कर लीजिए, ठीक है। देखिए आप इनको ऐड करेंगे सी प्लस डी वाली वैल्यू को, आप इनको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 16 और इन तीनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 117.5, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे पॉइंट लगा हुआ है, तो आप क्या कीजिए पॉइंट हटाने के नीचे 10 का डिवाइड कर दीजिए, पॉइंट हट जाएगा। अब इस 10 का मल्टीप्लाई इस 16 में कर दीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 600 रेशियो 117 और 5। अब आपको करना है इन दोनों को काट लेना है, वही आपका आंसर होगा। तो देखिए दोनों में डिवाइड चला जाएगा 25 से, ये 25 से कटेगा कितने टाइम्स 2 और 4 टाइम्स, ये 25 से आपका कटेगा 4 और 7 टाइम्स, यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 24:47, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, अभियोक्ता परीक्षा में शहर बी से बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या का शहर ए से इस परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या से क्रमशः क्या अनुपात है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है जो परीक्षा में शहर बी के छात्र बैठे हैं और शहर ए के छात्र बैठे हैं, उन दोनों के बीच का रेशियो क्या है। तो सबसे पहले शहर बी के देखिए कितने छात्र हैं, तो शहर बी के आप देख सकते हैं 30 से 35 के बीच में है, तो कितना हो जाएगा ये 32.5, कितना है 32.5। और शहर ए के देख सकते हैं आप कितने हैं, ये सीधे 40 है, यानी कि ये हो गया आपका 32,500 और ये हो गया आपका 14,000। तो हम यूनिट में ही निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले लिखिए 32.5 हज़ार में दे रखे हैं तो हम यूनिट में ही कर लेते हैं, दूसरी ओर दे रखे हैं 14, ठीक है। अब इनको डायरेक्ट काट लीजिए, देखिए पॉइंट हटा लीजिए और नीचे 0 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 10। इस 10 का मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 3:5 रेशियो, कितना हो जाएगा आपका 400। अब देखिए 3:5 में डिवाइड चला जाएगा किसका 25 का, तो 25 का इसमें डिवाइड जाएगा कितने टाइम्स जाएगा 1 और 3, यानी कि 13 टाइम्स, और इसमें देंगे तो 1 और 6, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 13:16, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5, शहर ई से अभियोक्ता परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या सभी शहरों से मिलाकर अभियोक्ता परीक्षा में बैठने वाली विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो आपसे क्वेश्चन ने पूछा है जो शहर ई में छात्र बैठे हैं वो सभी शहरों से मिला के कितना प्रतिशत है। तो देखिए पहले शहर ई के देखिए आप कितने हैं, यहाँ पे ये 35,000 है, कितने
35,000 को आप लिखिए ऊपर, तो हम यूनिट में ही करते हैं, 35 भी लेकर रहने देते हैं, ठीक है। और सभी शेयरों के यानी कि ए के देखिए, ए के कितने हैं सीधे 40, ठीक है। बी के कितने हैं आपके, बी के दे रखे हैं आपको 30 से और 35 के बीच में यानी कि 32.5, ठीक है। सी के कितने हैं आपके, सी के दे रखे हैं देखिए आपके यहाँ से 15 से 20 के बीच में, तो कितना हो जाएगा आपका 17.5। और डी के कितने हो जाएंगे आपके, तो ये आपके देखिए 40 से 45 के बीच में यानी कि इनके बीच का है, तो कितना है ये 42.5। आप इन सबको ऐड कर लीजिए, आप इन सबको ऐड करेंगे 32.5, 17.5, 42.5 और 35 को आप ऐड करेंगे तो आपका जो टोटल आएगा वो आ जाएगा आपका 167.5, ठीक है। इन सबको ऐड करके आया है, किसको, इन सबको ऐड करके आ गया। और परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई कराते हैं 100 का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पॉइंट लग रहा है, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आप एक जीरो बढ़ा लीजिए, तो आप इसमें सीधे मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना हो जाएगा 35,000 और नीचे आपका हो जाएगा कितना 1675। अब दोनों में जो डिवाइड चला जाएगा वो आपका चला जाएगा 25 से, तो हम दोनों को 25 से काटेंगे, ये 25 से काटेंगे तो कटेगा 1400, 1400 टाइम्स कट जाएगा। और इसमें 25 से डिवाइड देंगे तो ये जाएगा आपका 6 और 7 टाइम्स। अब ये इसमें 67 का सीधे डिवाइड देना पड़ेगा, 67 का आप इसमें डिवाइड देंगे तो आपका आंसर आएगा 20.89 यानी कि लगभग 21% के 21% के लगभग आपका आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 6 से 10 तक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए नीचे दी गई सारणी को ध्यान से पढ़िए। विगत वर्षों के दो कंपनियों के निवेश दिए हैं आपको लाख रुपए में। आपको एक ग्राफ दे रखा है जिसमें कंपनी ए का सिंबल ये है और कंपनी बी का सिंबल ये दर्शाता है आपको, ठीक है। यानी कि ये जो कंपनी है आपकी गोल वाली वो ए है और कंपनी बी का सिंबल आपका इस प्रकार का है। यानी कि 2005 में जो कंपनी बी का देखिए, ये कंपनी बी का प्रोडक्ट है कितना 50 लाख किया था, जबकि कंपनी ए ने कितना किया था 60 लाख। इसी प्रकार इनका आगे दे रखा है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2008 में कंपनी ए के निवेश में प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। तो आपसे पूछा है जो कंपनी ए है, पहले कंपनी ए का देखिए सिंबल आपको ये दर्शाया गया है, ठीक है, कंपनी ए का। तो कंपनी ए का किसका 2008 की बात कर रहा है हमसे, क्वेश्चन में 2008 की बात की गई है। तो देखिए कंपनी ए का 2008 में यहाँ पे दिखाया गया हमको, तो ये कितना है हमारा, देखिए इनके बीच में 16 और 18 के बीच में कितना होता है हमारा 70, ठीक है, यानी 70 पर है। और हमसे कहा है कि पिछले वर्ष में, तो इससे एक साल पहले, मतलब एक साल पहले आएंगे वापस तो आपका यहाँ आएगा, तो कितना हो जाएगा जी, एक साल पहले कितना था हमारा 50 लाख, कितना था 50 लाख था कंपनी ए का। तो आप देख सकते हैं 15 था हमारा और एक साल में बढ़ के कितना हो गया 17 हो गया, यानी कि 50 से कितना हो गया 70, तो कितना बढ़ गया हमारा, यानी 50 था 70 हो गया, यानी 20 बढ़ गया, कितना 20 बढ़ गया है 2008 में पिछले साल की अपेक्षा। कहाँ से बढ़ा है, ये 50 से बढ़ा है। तो 50 को रखिए नीचे और परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा दीजिए आप 100 का। आप इसे काटिए, 2 टाइम्स कटेगा, 2 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, यानी कि 40% की वृद्धि हुई है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 2007 में कंपनी बी का निवेश सभी वर्षों से मिलाकर उसके कुल निवेश का लगभग कितना प्रतिशत है। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कंपनी बी ने 2007 में जो निवेश किया था वो सभी वर्षों में ये उसका कितना प्रतिशत है। तो देखिए सबसे पहले कंपनी बी का सिंबल आपको ये दे रखा है और कंपनी बी में जो निवेश किया था वो कितना किया है आप देख सकते हैं, 2007 में कितना किया था 60 लाख। तो आप 60 को लिखिए ऊपर। अब सभी वर्षों का निकाल लीजिए, सभी वर्षों का देखिए 2005 में कितना है कंपनी का निवेश आप देख सकते हैं, 2005 में कितना, यहाँ से ये 40 और 60 के बीच में, तो कितना हो जाएगा आपका 50। तो 50 प्लस आप 2006 का देखेंगे तो कितना हो जाएगा कंपनी बी का निवेश, देखिए ये हो जाएगा आपका कितना 60 और 80 के बीच में, तो कितना हो जाएगा 70। आप इसको इसमें ऐड करिए प्लस। अब देखिए 2007 में तो आपका सीधे 60 लाख सही है, प्लस 2008 में देखेंगे तो आपका कितना सीधे ये 80 लाख है, कितना 80 प्लस
2009 में देखिए 2009 में आपका ये घट गया है, कितना है ये आपका 50 लाख है, कितना 50 प्लस फिर से कितना है ये 50 लाख है प्लस, ठीक है, और लास्ट में 2011 में कितना है ये आपका 60 लाख है, कितना 60। आप इन सबको ऐड कर लीजिए, ठीक है, आप इन सबको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा जी, ऊपर तो आपका 60 है, नीचे कितना हो जाएगा, इन सबको ऐड करके आपका आ जाएगा 420 और परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा लीजिए 100 का। आप 60 से इसमें डिवाइड देंगे तो 7 टाइम्स कटेगा और 7 का 100 में डिवाइड देंगे तो आपका आएगा 14.28%, यानी कि लगभग 14% के, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 2005 से 2008 में कंपनी वी के निवेश में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। तो आपसे पूछा है कि वर्ष 2005 और 2008 में जो कंपनी बी है उसमें कितनी वृद्धि हुई है। तो सबसे पहले 2005 में देखिए कंपनी बी, तो कंपनी बी का सिंबल आपका ये है, तो कितनी वृद्धि हुई है देखिए 2005 में कितना था आपका ये 50 लाख था, कितना 50 लाख था, और 2008 में कंपनी बी का निवेश कितना हो गया सीधे 80 लाख, कितना हो गया 80 लाख, ये आपका 80 लाख है। तो आप देख सकते हैं 50 लाख से सीधे कितना हो गया 80 लाख हो गया है, तो कितना बढ़ गया आपका 30 लाख बढ़ गया, कितना 30 बढ़ गया, 50 से 80 हो गया तो कितना बढ़ गया 30, कहाँ से बढ़ा ये 50 से ही बढ़ा है, तो 50 को लिखिए नीचे और परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा लीजिए 100 का। आप इसे काट लीजिए, 50 से कटेगा 2 टाइम्स और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 30 में तो कितना हो जाएगा 60%। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 2006 से 2009 में कंपनी ए और बी से मिलाकर कुल निवेश में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी हुई थी। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है जो 2006 और 2009 दोनों में ए और बी में मिलाकर इनके कुल निवेश में वृद्धि अथवा कमी कितनी हुई थी। तो सबसे पहले 2006 को देखिए, ए का निवेश कितना है, ए का निवेश है आपका 40 लाख, कितना है 40 लाख, और बी का निवेश, और 2009 में ए का निवेश कितना है, 2009 में ए का निवेश जो देखा है आपका कितना देखा है ये आपका हो गया 70 लाख, कितना 70 लाख, 60 और 18 के बीच का है। अब देखिए बी के निवेश को देखते हैं, तो 2006 में बी का निवेश कितना दे रखा है आपका, अब देख सकते हैं यहाँ से 70 लाख है, ठीक है, और 2009 में बी का निवेश कितना दे रखा है, आप देख सकते हैं कितना दे रखा है आपका यहाँ से यहाँ तक, ये 40 से 60 के बीच में तो 50 लाख है, कितना 50 लाख। अब आप क्या कीजिए, देखिए 2006 का ए का निवेश और बी का निवेश को ऐड कर लीजिए, तो ए और बी का निवेश 2006 का कितना है, दोनों को ऐड करेंगे तो 110 हो जाएगा, कितना 110, ठीक है। अब 2009 का ए और बी का ऐड कर लीजिए, तो ए का ये है बी का ये है, तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे कितना 2009 का, तो कितना हो जाएगा जी आपका 120। तो आप देख सकते हैं 2006 से 2009 में अब भी कितना ज़्यादा है 10 लाख ज़्यादा है, कितना 10 लाख, तो 10 को लिखिए, और कहाँ से है 2006 की वैल्यू से है, यानी कि 110 से, 110 को रखिए आप नीचे, परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा दीजिए 100 का। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, वही आपका आंसर हो। 0 से 0 काटिए, 11 का डिवाइड देंगे आप 100 में तो आपका जाएगा कितने टाइम्स 9.09%, यानी कि ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर 9.09%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष 2005, 2006 और 2007 से मिलाकर कंपनी ए का कुल निवेश और इन्हीं तीनों वर्षों से मिलाकर कंपनी बी का कुल निवेश के बीच क्रम से क्या अनुपात है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है जो 2005, 6 और 7 में ए का और 2005, 6, 7 में बी का, इन दोनों के बीच रेशियो कितना है, इनके निवेश का रेशियो कितना है। तो देखिए सबसे पहले हम कंपनी ए की बात करते हैं, तो कंपनी ए का 2005 का देखिए कितना है, आप देख सकते हैं कंपनी ए का ये है कितना 2005 में 60 लाख, कितना है 60 लाख प्लस, ठीक है। 2006 में कितना है कंपनी का, आप देख सकते हैं कंपनी ए का कितना हो जाएगा ये 40 लाख, कितना है 40 लाख प्लस, अब 2007 की बात करें कंपनी ए की, तो यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं आप कितना है ये आपका कंपनी का 40 और 60 के बीच का, यानी 50 लाख, ठीक है। अब रेशियो निकाल लीजिए किसका, ये तो कंपनी ए का हो गया। अब निकालेंगे कंपनी बी का, बी का इन्हीं ईयर का चाहिए 2005, 6, 7 का। तो सबसे पहले देखिए 2005 का देखते हैं कंपनी बी का, तो देखिए कंपनी बी का सिंबल हमारा ये है, तो कंपनी बी का देखिए एक ये रहा, तो यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है ये कंपनी बी का, आप देख सकते हैं 50 है, कितना 50 लाख प्लस, और कंपनी
2006 में कंपनी बी का आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये 70 लैक्स, कितना 70 लैक्स प्लस, और 2007 में कंपनी बी का कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, देखिए ये हो जाएगा 60 लैक्स, कितना 60 लैक्स। आप इन तीनों को ऐड कीजिए और कंपनी बी के निवेश को इधर ऐड कीजिए। आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 150 यानी 150, और इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 180। देखिए 0 से 0 काट लीजिए, ये 3 से कट जाएगा 5 टाइम्स और ये 3 से कट जाएगा कितना 6 टाइम। तो आपका जो आंसर आएगा 5:6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको इस प्रकार की न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।